एक तरफ सरकार कहती है कि नलकूप मत चलाइए, दूसरे तरफ पैदा के लिए जैसे कि कीमत नहीं देता है, नहर में पानी न है तो किसान तो मर रहा है। तो दाम 3000 के आसपास। हाँ, कम से कम 3000 होना चाहिए। राज्य सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? राज्य सरकार तो घटिया सरकार है, क्या करेगा इसको तो जैसे कि पते नहीं है। क्या उम्मीदें उनसे रख रहे हैं? कुछ लग रहा है कि दाम उनको लेकर शायद उनको भी कुछ पहल करनी चाहिए। सब बढ़ाना तो चाहिए, लेकिन अब न बढ़ाएंगे तो क्या हम लोग लाठी प्रदर्शन करेंगे? किसान तो इसे धरना उरना देते रहते हैं, आप लोग नहीं देते? किसान धरना क्या देगा? पुलिस से भेजवा करके पिटवा करके घरे भेज देगा, क्योंकि वो सत्ता में है। कृषि विभाग के अधिकारी मालो माल हो गए। हम चुनौती के साथ कहते हैं नीतीश कुमार को कि अगर उनमें क्षमता है तो सारे कृषि विभाग के अधिकारियों की जांच करा ले, पता चल जाएगा कि कौन कितना भ्रष्ट है। पूरे कृषि विभाग, रहा बात कृषि मंत्री की, तो उसमें सहभागिता कृषि मंत्रियों की भी रही, चाहे वो राम विचार राय हों, चाहे प्रेम कुमार हों, चाहे अमरिंदर प्रताप सिंह हो या वर्तमान सर्वजीत कुमार हो। और ये भ्रष्टाचारिता की खेल बाबू नरेंद्र सिंह ने शुरू किया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगर हमारे आरोप में दम नहीं है तो मैं खुली चुनौती नीतीश कुमार का देता हूं कि हमको गिरफ्तार कर ले अगर ये गलत हम बोल रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक, और किसान तक की टीम पहुंची है किसानों के बीच। आज जो इस खेत में है, खेत के पीछे आप देखेंगे तो धान की फसल के तैयार हो रहा है, करीब करीब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। और इस बीच में 1 नवंबर से धान की बिहार में खरीदारी शुरू हो जाएगी। पैक्स और जो व्यापार मंडल हैं उनके ज़रिए धान की खरीदारी होगी। तय है दाम, धान का तय निर्धारित किया गया है 2183 रुपया और ग्रेड ए का 2205 रुपया प्रति क्विंटल। लेकिन जिस तरह से इस बार खेती में किसानों को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, उसके जद्दोजहद की तुलना में ये दाम उनके लिए कितना संतोषजनक है। वहीं बात होगी कृषि रोड मैप को लेके कि 3 कृषि रोड मैप के बाद चौथा कृषि रोड मैप ने से किसानों को क्या उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले किसान से समझेंगे दाम को लेके, उसके बाद बात होगी रोड मैप को लेके। क्या नाम है सर? गणेश शर्मा। गणेश जी कहाँ से हैं? डेहरी से। ये बताइए, सरकार ने जो रेट तय किया है 2183 रुपया प्रति क्विंटल और ये ए ग्रेड का 2205 रुपया, काफ़ी है? नहीं, काफ़ी कुछ है। नहर में पानी है ये न है, पटवन बोरिंग से हो रहा है, लागत खर्च बहुत एक्सेस है। इसमें सरकार तो हम लोगों को भाटा बैठा दिया। कम से कम 3000 होना चाहिए था रेट। अच्छा। नहर में सुचारू रूप से पानी आना चाहिए, तो पानी आता नहीं है। नहर बगल में है? बगल में नहर है, मनेर केनाल है। अच्छा, कितने समय से पानी नहीं? इस बार पानी नहीं आया है? नहीं, एक दिन भी पानी नहीं आया है। एक दिन भी पानी नहीं ना, 3 बरस से यही हाल है, कोई पूछने वाला है नहीं। 100 रुपया लॉलीपॉप बढ़ा करके 2183 रुपया होगा, तो इससे किसान को क्या होगा? ये कुछ होने का चीज़ है इससे। इस बार कितना खर्चा बढ़ गया? करीब बीघे पे कितना बढ़ गया? बीघे पर खर्चा कम से कम 5000 रुपया एक्स्ट्रा गया। 4 से 5 हज़ार रुपया? हाँ, एक्स्ट्रा गया 4 से 5। कितना उत्पादन हो जाएगा करीब? उत्पादन कितना होगा? पानी की अभाव है, लेयर की वही है। एक तरफ सरकार कहती है कि नलकूप मत चलाइए, दूसरे तरफ पैदा के लिए जैसे कि कीमत नहीं देता है, नहर में पानी न है तो किसान तो मर रहा है। किसान मर रहा है। तो दाम 3000 के आसपास। हाँ, कम से कम 3000 होना चाहिए। राज्य सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? राज्य सरकार तो घटिया सरकार है, क्या करेगा इसको तो जैसे कि पते नहीं है। क्या उम्मीदें उनसे रख रहे हैं? कुछ लग रहा है कि दाम उनको लेकर शायद उनको भी कुछ पहल करनी चाहिए। सब बढ़ाना तो चाहिए, लेकिन अब न बढ़ाएंगे तो क्या हम लोग लाठी प्रदर्शन करेंगे? किसान नहीं करेंगे। किसान तो इसे धरना उरना देते रहते हैं, आप लोग नहीं देते? किसान धरना क्या देगा? पुलिस से भेजवा करके पिटवा करके घरे भेज देगा, क्योंकि वो सत्ता में है। अच्छा, हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? प्रति बीघा 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा बैठता है। हाँ। कितना उत्पादन हो जाता है क्विंटल पे? अरे क्विंटल पे कम से कम हमको लगता है कि बीघा में 10 से 15 कुंटल जा रहा है। बड़ा बीघा हुआ? हाँ, बड़े बीघे की बात। बड़े बीघा की। अच्छा, रोड मैप 3 आए, चौथा रोड मैप के बारे में कुछ पता है? कृषि रोड मैप के बारे में पता है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित पांडे। अमित जी, कुछ पता है कृषि रोड मैप के बारे में? कृषि रोड मैप के विषय में सबसे पहले तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं ग्राउंड लेवल पर वो आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। इसके लिए सरकार के तरफ से कोई सुदृढ़ प्रयास किया ही नहीं जाता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके विषय में किसान को उस विषय में 0% पता है। सरकार ने कहा 3 में जो कमियां थी चौथे में पूरी होगी ना। अब कोई रोड मैप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए इतना विकास के काम हो जाएंगे कि किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा। लग रहा है
सही आपका पूछ- फैमिली बैकग्राउंड क्या है? किस खेती है कि और भी जॉब वो भी? पूरा फैमिली बैकग्राउंड किसान, हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं पूरे परिवार में। परिवार में करीब हम लोग 12-13 मेंबर हैं, सभी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल है। बिहार में कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन का अभाव होने का कारण सबसे बड़का ये दुष्परिणाम हम लोग के सामने है। और ये जो दाम बढ़ोतरी है, ये जो सरकार तय की है हाल फिलहाल में, ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। लागत आय से ज़्यादा लागत हो जा रहा है। फसल में ग्राउंड लेवल वाटर कम है, बगल में कैनाल है, कैनाल का स्थिति जर्जर है, पानी का समस्या है, मानसून पर पूरा डिपेंडेंट हो गया है खेती। इस मामले में अभी फसल पिछला साल से और फसल का स्थिति खराब है। रोड मैप का बारे में कुछ पता है? कृषि रोड मैप? कृषि रोड मैप के विषय में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सामान्य रूप से ग्रामीण इलाका में एगो झांसा देने का प्रयास किया गया है। ये वोट बैंक का एगो स्टंट है, बाकी और कुछ नहीं है किसानों के लिए। किसी क्या नाम है आपका? हम साहब के दीजिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम? हमारा उपेंद्र पंडित नाम खेती है। करते हैं? जी सर। रोड मैप के बारे में पता है? कृषि रोड मैप के बारे में हमको नहीं मालूम कुछ पता है उसके बारे में? कृषि रोड मैप क्या है? कृषि रोड मैप आपके सरकार बनाई थी, बिहार सरकार की, जिसमें अब तैयार किया गया था खाका कि खेती बाड़ी को लेके इस तरह से काम किया जाएगा इन क्षेत्रों में। 3 ठो बन गया है, 4था लागू हो गया है। क्या लग रहा है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि बनेगा। आपको रोड मैप के बारे में पता ही नहीं है नहीं। ना? खेती करते हैं? हाँ, खेती अच्छा, तो करते कितना खर्चा लग जा रहा है बीघा पे? कम से कम 5,000। 5,000 रुपये बीघा। कितना का धान बिक जाता है? धान तो का बिकेगा, होबे नहीं करेगा तो बिकेगा का? सारा तो स्थिति यहाँ खराब है। अच्छा, कौ बीघा खेती किए हैं? ज़्यादा नहीं, 2 बीघा किए हैं। 2 बीघा में लग रहा है कि 10 मन धान नहीं होगा। कहाँ है धान आपको? उधर नहर एरिया खत्म हो गया। हाँ। बोरिंग के मतलब सुविधा के पटाइए नहीं जुट पा रहा है। 2 बीघा किए हैं आप? अच्छा, 2 बीघा अपना है कि मतलब किराया भाड़ा? नहीं, किराया भाड़ा पर है। कितना रुपये बीघा लिए हैं? 10,000 लिए हैं। 10,000 रुपये बीघा लिए हैं तो 20,000 का धान, तब 40,000 के बेचिएगा तब ना? 10,000 का धान हो जाएगा तो ढेर है। अच्छा, इस बार दिक्कत हुआ है? दिक्कत बहुत दिक्कत है, तन में दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपया वो लिए हैं, किराए पे लिए हैं। हाँ। 1 बीघा ना? तो कितना इस बार खर्चा? 5,000 रुपया लग गया खर्चा? 5,000 तो सर वो पैसा देने के बावजूद भी 5,000 रुपये पर बीघा पर तो पर भी पूरा नहीं है। 15,000 लग गया ना? 15,000 लग गया। तो ये भाई साहब बता रहे थे कि करीब करीब 10 कुंटल हो जाता है धान उन। तो साहब के अपना साधन है, हमारे पास साधन नहीं है सर। तो बस साधन नहीं है। हमारे पास साधन नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, दाम में कितना पहुंचा? कितने से दोनों में से किस पे संतुष्ट? हम आपको 5 साल पीछे ले चलेंगे। 5 साल पीछे जब डॉक्टर RB सिंह मूल्य आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे, पटना के पंत भवन में मीटिंग हुई थी। वहाँ एक खाका हम लोगों ने दिया था, जिसमें किसान के खुरपी से लेकर के, हल से लेकर के, पटवन से लेके अपनी मजदूरी तक दिए थे। तब जो है कि नहीं, कॉस्टिंग जा रहा था प्रति एकड़ 2,800 रुपया प्रति एकड़। अगर बीघे पे बात करें तो? बीघे पे बात करेंगे तो वही 2,200-2,300 रुपये। आमदनी की बात हो जब आई कि आमदनी कितना हो रहा है, तो आमदनी निकालने के बाद 400 रुपये पर एकड़ घाटा जा रहा था। 5 साल पीछे, 5 साल पहले की बात कर। जब हम एक खाका उनको दिए तो हंसते हुए RB सिंह हमसे कहे कि किसान ये सब भी जानता है क्या? हम कहे किसान सब जानता है सर, यानी स्थिति है कि किसान बोलता नहीं है। और उसके बाद 50 रुपया साल में बढ़ रहा है, 25 रुपया बढ़ रहा है। इस बार 143 143 रुपया बढ़ा है, तो इसी गारंटी नहीं है कि 143 मिलेगा किसान को। किसान को मिलेगा 1,600, 1,700, 1,800। पिछले साल कितना मिला था? 2000 कुछ था, 2050 40। हाँ, उसमें 2040 के आसपास था। उसमें 7 kg पर क्विंटल, 7 से 8 kg पर क्विंटल पैक्स काटता था। अच्छा, क्या तो हमको उसना मिल वाला काट रहा है, इसलिए हम आपका काटेंगे। बहुत से किसान का अभी तक पेमेंट नहीं है। अभी भी नहीं मिला? अभी भी नहीं मिला। 24 घंटे की बात हो। सरकार की बात तो
अलग है। सरकार तो कहती है कि हम लगे हाथ पेमेंट कर रहे हैं। आज जो एमएसपी गारंटी की बात हो रही है उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर आज भी एमएसपी गारंटी की बात हो जाए, एमएसपी पर सबकी खरीद हो जाए, तो कम से कम किसान का जो 500-1000 रुपये बीघा खर्चा लॉस जा रहा है वो कम से कम नहीं जाएगा। तो दाम आपको कितना लगता है, कितना होना चाहिए? कम से कम 3000 रुपये होनी चाहिए गेहूं का, हाँ धान का। कृषि विभाग के अधिकारी मालो माल हो गए हैं। हम चुनौती के साथ कहते हैं नीतीश कुमार को कि अगर उनमें क्षमता है तो सारे कृषि विभाग के अधिकारियों की जांच करा ले, पता चल जाएगा कि कौन कितना भ्रष्ट है। पूरे कृषि विभाग। रहा बात कृषि मंत्री की, तो उसमें सहभागिता कृषि मंत्रियों की भी रही, चाहे वो राम विचार राय हों, चाहे प्रेम कुमार हों, चाहे अमरिंदर प्रताप सिंह हों, या वर्तमान सर्वजीत कुमार हो। और ये भ्रष्टाचारिता की खेल बाबू नरेंद्र सिंह ने शुरू किया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगर हमारे आरोप में दम नहीं है तो मैं खुली चुनौती नीतीश कुमार का देता हूं कि हमको गिरफ्तार कर ले अगर ये गलत हम बोल रहे हैं। तो ये किसान है जीएन शर्मा, और बड़ी एक्टिव किसान है, और इन्होंने बहुत कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो इनके द्वारा है। अब देखना होगा कि आरोप में कितनी क्या सत्यता है, वो तो जब सरकार या चीज़ें बदलेंगी, जांच होगा या कुछ होगा तभी पता चलेगा। अभी तो ऐसी चीज़ें नहीं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है वो चीज़ें कही जा रही हैं। बात यह है कि धान इस बार जलवायु ने बड़ा ही अपना बेरुखी जिस तरह से दिखाया, मानसून ने अपनी बेरुखी जिस तरह से दिखाया, उसके बाद से किसानों को इस बार धान की फसल को खेत से खलिहान तक लाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। खैर 1 नवंबर से धान की जो है ख़रीदारी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं तो जो दक्षिणी बिहार का इलाका है, उत्तरी बिहार में 1 जनवरी से 1 नवंबर से है, और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार के इलाकों जितने ज़िले हैं वहाँ पे खरीदारी होगी। उसी में से शायद इसका भी पारी आएगा 15 नवंबर के बाद वाले में, अभी तैयार में है। लेकिन किसानों का कहना है कि दाम को लेके सरकार को सोचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इतना जो दाम तय हुआ है इसमें खेती की गाड़ी बेहतर ढंग से नहीं चल पाएगी। अब सरकार किसानों की मांग और किसानों की लाचारी या किसानों की जो मांग है खेती को लेकर, दाम को लेकर, उसको कितना सुनती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान तक लगातार किसानों की आवाज़ को सुनाता रहेगा और आप लोगों को बताता रहेगा, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगा कि आखिर शहरों से, मेन हाईवे से जब आप गांव की ओर घुसेंगे तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो किसान रहते हैं, उनकी आखिर आवाज़ क्या है। तो देखते रहिए खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें किसान तक पे। नमस्ते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।